हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार भूमि सर्वे में 16 समस्याओं का समाधान करते हुए यहाँ जो है फाइनल अधिसूचना जारी कर दिया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। और ये जो है स्पष्ट एंड फाइनल है और आखिरी है। अब आगे आपको कोई भी अपडेट नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस अधिसूचना में जो है सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी आपका सवाल होगा, जो भी समस्या होगा, सारा जो है इसमें क्लियर कर दिया है इस बार अधिसूचना में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को सारा कुछ समझ में आने वाला है। और यहाँ पर जो है 16 समस्याओं का समाधान जो है पूर्ण रूप से निकल करके सामने आ गया है इस अधिसूचना में। और जो भी समस्या होगा आपको इस सर्वे में, सारे समस्या जो है आपका यहाँ पर दूर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए भाई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसको लेकर के भाई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ट्विटर पर भी पोस्ट किया गया था, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक पोस्ट है। राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के दौरान जमीन के स्वामित्व के 16 सवालों पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर स्थिति को स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दिया गया है, जो कि काफ़ी बड़ा है, जो कि PDF भी जारी इसका कर दिया गया है। तो PDF के ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे। और यहाँ पर जो देख सकते हैं एक पोस्ट भी किया गया है, जो कि पेपर का कटिंग है। यहाँ पर भूमि सर्वेक्षण के दौरान आम जनता की भ्रांतियां दूर करने में जुटा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। आपके पास कागजात नहीं है तो भी जमीन आपकी। तो यहाँ पर कैसे होगा बिना कागजात के जमीन, कैसे होगा सर्वे, सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक पोस्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई। इस पोस्ट में आपको सारा कुछ जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी आपको PDF में है दिया हुआ है, सारा कुछ आपको इस पेपर के कटिंग में डिटेल्स में सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक ना। वैसे हम PDF के ऊपर भी एक वीडियो बना करके डाल देंगे, और यहाँ पर जो भी आपका सवाल जवाब है, जवाब मिल जाएगा सवाल का। और यहाँ पर जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा, सारा कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा भाई। तो चलिए हम शुरू से एक बार जो है देख लेते हैं यहाँ पर क्या है इस पोस्ट में। तो यहाँ पर थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप भाई देख सकते हैं, राज्य में चल रहे जमीन सर्वे के कार्य में लोगों के सक्षम आ रही 16 तरह की प्रमुख समस्याओं का समाधान करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने किया है। सर्वे से जुड़े तमाम अहम सवालों के विस्तृत जवाब दिए गए हैं। यहाँ पर जितने भी सवाल थे दोस्तों, यहाँ पर रैयत लोग के 16 सवाल के जवाब जो है यहाँ पर मिल जाएगा आपको देखने के लिए, ठीक ना। विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी अपनी वेबसाइट पर मंगलवार शाम अपलोड कर दिया है। और इसका जो भी अधिसूचना आया था उसका जो है वेबसाइट पर भी जो है उसका PDF अपलोड कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं तो वेबसाइट पर से जाकर के वो सारा PDF देख सकते हैं। PDF में आपको एक एक लाइन देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी वहाँ पर सवाल जवाब किया गया था और जो भी कन्फ्यूजन था रैयत लोग का, सारा वहाँ पर PDF में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि कई लोगों के पास भू अभिलेख की स्थिति ठीक नहीं है। कैडेस्ट्रल सर्वे को 100 साल और रिविजनल सर्वे को हुए 50 साल से ज़्यादा समय हो चुके हैं। इस दौरान बाढ़, आग लगी, दीमक लगने से बड़ी संख्या में जमीन के कागजात जो है नष्ट हो गए हैं। ऐसे स्थिति में लोगों को भय था कि कागजात के अभाव में कहीं उनकी जमीन उनके हाथ से निकल ना जाए, ठीक ना। तो ये डर हर किसी रैयत को था जिसके पास कागजात नहीं थे ज़मीन के। तो वो लोग डरे हुए थे थोड़ा सा कि अब क्या होगा, मेरे पास तो कागज़ भी नहीं है। और यहाँ पर कार्यालय भी जाते थे, अंचल कार्यालय, तो वहाँ पर भी जो है कागज़ नहीं मिल रहे थे, या फिर रजिस्ट्री ऑफिस से भी यहाँ पर कागज़ नहीं मिल रहे थे, जिसके वजह से रैयत लोग यहाँ पर थोड़ा सा डरे हुए थे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं समस्या समाधान के प्रमुख बातें। तो यहाँ पर चौहद्दीदारों का बयान अहम। तो यहाँ पर चौहद्दीदारों का जो बयान होगा वो अहम होगा भाई। वो कैसे? तो यहाँ पर अगर रैयत का किसी भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा है और उसके पास कोई कागजात नहीं है, तो खेसरा के चौहद्दीदारों का बयान भी महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा। अगर आपके पास कोई भी ऐसा ज़मीन है जो कि आपके पास उस ज़मीन का कोई भी कागजात नहीं है, तो वैसे में आपके चौहद्दीदार से वहाँ पर बयान जो है लिया जाएगा, या फिर उसके कागज़ में देखा जाएगा, उसके कागज़ के चौहद्दी में देखा जाएगा कि आपका नाम है कि नहीं है। साथ ही उस खेसरा के चौहद्दी में जमीन बिक्री, विनिमय या निबंधित बंटवारा में स्वताधिकारी का नाम भी अहम साक्ष्य माना जाएगा, और वह भी स्वामित्व निर्धारण का आधार होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है अगर किसी रैयत के पास
कोई ज़मीन का कागज़ नहीं है, तो वैसे स्थिति में जो है चौहद्दीदार की ज़मीन को देखते हुए, वहाँ पर उसके चौहद्दी में देखते हुए, उसके कागज़ के चौहद्दी में आपका नाम देखते हुए, उस आधार पर जो है यहाँ पर आपको स्वामित्व का निर्धारण दिया जाएगा, यानी आपके नाम से खाता खोला जाएगा सर्वे में। जमाबंदी रसीद ना हो तो अगर यहाँ पर भाई आपके पास दखल कब्जा ज़मीन पर है लेकिन जमाबंदी और रसीद नहीं है और बिना साक्ष्य कोई किसी ज़मीन पर रह रहा है, तो स्वामित्व की स्थिति पुराने सर्वे के अनुसार स्पष्ट की जाएगी। अगर गैर मंजरूआ मालिक ज़मीन पर किसी ने मकान बना रखा है तो पिछले खतियान के समय से जो रैयत इस पर बसे हुए व्यक्ति को स्वामित्व दिया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके दखल में कोई ज़मीन है लेकिन जमाबंदी या रसीद नहीं है और बिना साक्ष्य के हैं, तो उस ज़मीन का जो भी है पिछला सर्वे में देखते हुए, वहाँ पर दखल को देखते हुए पिछला सर्वे में, उसके आधार पर जो है यहाँ पर स्वामित्व दिया जाएगा इस नए सर्वे में, ठीक ना। वंशावली और पारिवारिक बंटवारे को लेकर अहम बातें। तो यहाँ पर वंशावली को लेकर जो है स्थिति स्पष्ट जो है कर दी गई है। रैयतों को वंशावली स्व हस्ताक्षरित कर समर्पित करनी है। मौखिक या आपसी बंटवारा की स्थिति में किसी भी पैतृक जमीन पर उनके वर्तमान उत्तराधिकारियों के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी। संयुक्त परिवार में अलग अलग व्यक्ति के नाम से खतियान था। सहमति के आधार पर किए गए बंटवारे से वर्तमान दखलकारों के नाम पर अलग अलग खेसरों के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट हो गई। मतलब यहाँ पर कि पिछला जो भी मतलब था बंटवारा हुआ था, मौखिक बंटवारा हुआ था, उत्तराधिकारी को यहाँ पर जो है स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट की जाएगी। यहाँ पर संयुक्त परिवार में अलग अलग व्यक्ति के नाम से खतियान था, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर सहमति के आधार पर किए गए बंटवारा जो भी वर्तमान में दखलकार होंगे यहाँ पर ज़मीन पर, उसको देखते हुए अलग अलग खेसरे के स्वामित्व की स्थिति जो है स्पष्ट यहाँ पर की जाएगी, मतलब कि अलग अलग खाता खोली जाएगी, ठीक ना। वंशावली में पुत्री का नाम कब जरूरी नहीं है। वंशावली में खतियानी रैयत की पुत्री या बहन का नाम तभी शामिल नहीं होगा जब महिला के स्तर से संपत्ति का परित्याग कर दिया गया हो। अगर महिला अपने पिता के संपत्ति से परित्याग कर दिया हो, तब जाकर के जो है महिला का या फिर बेटी या पुत्री का जो है यहाँ पर वंशावली में नाम नहीं चढ़ेगा। लेकिन वहीं पिता के स्व अर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम दर्ज नहीं है। अगर पिता के वसीयत में स्व अर्जित भूमि में कहीं भी नाम नहीं है, फिर भी ऐसे स्थिति में जो है बेटी पुत्री का नाम नहीं चढ़ेगा वंशावली में। अगर वहीं महिला का नाम है तो अपने पिता की संपत्ति में नियमानुकूल उनका हिस्सा मिलेगा भाई यहाँ पर, ठीक ना। और यहाँ पर रैयती गैर मंजरूआ के लिए क्या है खास बातें, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर CS खतियान में रैयती और RS खतियान में गैर मंजरूआ जमीन दर्ज होने की स्थिति में प्रकाशित खतियान में एंट्री में सक्षम प्राधिकार के स्तर से जारी निर्णय के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। यानी गैर मंजरूआ जमीन जो भी होगा उसे पिछला खतियान को देखते हुए, यानी सरकारी खतियान को देखते हुए, जो भी पिछला कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान होगा उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। यदि रैयत की तरफ से आपसी बंटवारा पंचनामा के आधार पर किया गया है और स्पष्ट पेपर पर शेड्यूल तैयार कर सभी हिस्सेदार के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करने पर वह मान्य होगा। अगर उस पर सभी का शांतिपूर्ण कब्जा है, यदि कोई व्यक्ति खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत से निबंधित दस्तावेज या केवाला के माध्यम से जमीन खरीद कर दखल किए हुए हैं लेकिन केवाला का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो जमीन सर्वे में निबंधित केवाला के बाद दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद स्वामित्व निर्धारण किए जाने की बाध्यता नहीं है। यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति ज़मीन खरीद कर रह रहे हैं और वो जो है दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, तो वैसे स्थिति में दाखिल खारिज करवाना भी यहाँ पर ज़रूरी नहीं रखा गया है। तो वैसे स्थिति में दखल को कब्जा को देखते हुए जो है स्वामित्व यहाँ पर निर्धारण किया जाएगा, ठीक ना भाई। और यहाँ पर गैर मंजरूआ पर जो भी लोग घर बना करके रह रहे हैं, तो वैसे लोग को यहाँ पर सरकार जो है हटाने वाले नहीं है। यहाँ पर सिर्फ गैर मंजरूआ के नाम से ही खाता खुलेगा, लेकिन वहाँ बलग में दखलकार को देखते हुए, दखल को पुराने खतियान में देखते हुए, कैडेस्ट्रल सर्वे के खतियान में देखते हुए उसके नाम से जो है खाता खोला जाएगा। यानी बलग में दखलकार का नाम दिया जाएगा जो भी मौजूद अभी वर्तमान में जिसके दखल में होगा ज़मीन, ठीक ना। रसीद अपडेट नहीं है तो भी स्वामित्व पर असर नहीं। तो यहाँ पर अगर रसीद अपडेट नहीं है फिर भी आपके जो है स्वामित्व पर असर यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना भाई।
यहाँ पर जो है खाना पूरी के समय आपसी बंटवारा और सभी हिस्सेदारों का अलग अलग खाता खुल जाता है तथा बाद में कोई एक हिस्सेदार असहमति करते हुए एकल खाता के स्थान पर वापस संयुक्त खाता खोलने की कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ पर जो है संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा। यहाँ पर जो है पहले खाना पूरी के समय पर जो है आपसी बंटवारा और सभी हिस्सेदार मिलकर अलग अलग खाता खुलवा लेते हैं, लेकिन आगे जा कर के कोई बटेदार जो है आपको क्लेम कर देता है, वहाँ पर आपत्ति देता है कि हमको नहीं अलग अलग चाहिए, हमको संयुक्त चाहिए। तो यहाँ पर जो है फिर से जो है आपके आपत्ति को देखते हुए यहाँ पर संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा आपके नाम से, ठीक ना, आपके पूर्वज के नाम से जो भी होगा। यहाँ पर रिवीजन सर्वे बासगीत पर्चा वाले के लिए क्या है जरूरी, यहाँ पर अंचल का कार्य RS रिवीजनल के आधार पर जो है हो रहा है। रैयत चाहते हैं कि सर्वे CS कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर हो, तो अंचल में जिसके आधार पर काम हो रहा है वही मान्य होगा। सर्वे का कार्य मुख्य रूप से जो है RS के आधार पर ही किया जाएगा, जो भी हो आगे। यहाँ पर जो है भाई कहने का मतलब ये है कि जो भी सर्वे हो रहा है वो सर्वे RS के आधार पर ही किया जाएगा। इसमें आपत्ति होने पर विवाद की स्थिति होगी। सरकारी भूमि पर कोई रैयत बंदोबस्त भूमि प्राप्त कर बसे हुए हैं और उनके पास कागजात नष्ट हो गए हैं, तो अंचल में मौजूद खतियान के आधार पर जो है इसका खतियान बनाया जाएगा। तो ऐसे लोग को यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है और ना ही कोई ज़रूरत है जिसका कागज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है साफ साफ जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा कह दिया गया है। अब जो है यहाँ पर अगर मिला जुला कर कहें तो यहाँ पर किसी भी रैयत को यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्यों ना कोई गरमजरुआ पर ही रह रहा हो, तो वहाँ पर जो है दखल को देखते हुए, कैडेस्ट्रल सर्वे के खतियान को देखते हुए वहाँ पर उसके नाम से जो है खाता खोला जाएगा। भले यहाँ पर रसीद ना हो, अपडेट नहीं है, फिर भी जो है आपको समस्या नहीं होने वाला है, ठीक ना। वंशावली और पारिवारिक बंटवारे को लेकर भी यहाँ पर किसी को अब समस्या आगे हमको लगता है नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पष्ट और क्लियर कर दिया गया है अब। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी थोड़ा भी अच्छा लगा हो यहाँ पर, तो भाई वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।